हेलो बच्चों, मैं आपको अपने वीडियो में एक टॉपिक के बारे में पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का एक टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। जैसे अगर आप मैथ सब्जेक्ट लेते हैं तो 11th 12th इन सब में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाऊँगी। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल और मेट्री मीन्स मेज़रमेंट। मतलब किसी ट्राइंगल का मेज़रमेंट जब हम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ये इससे ट्रिग्नोमेट्री तो ये समझ में आ गया होगा आपके, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्राइंगल के बारे में। अब ट्राइंगल तो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया और राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये सिर्फ किस पर लगता है, किस पर लागू होती है, केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगता है। अगर हम सोचें कि इक्विलेटरल ट्राइंगल या किसी और ट्राइंगल पर हम इसको लगा लें तो ये नहीं होता है। जैसे हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं एक, ठीक है, यहाँ हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। यहाँ पर हमारे पास कितने एंगल हैं, 3 एंगल हैं और 3 साइड्स हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल बी हम यहाँ लेते हैं और इसे यहाँ सी, ठीक है, यहाँ पर है, ये तीनों एंगल हैं। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो बाकी के 2 एंगल कितने होंगे, कितने के होंगे, 90 डिग्री से लेस होंगे। क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। जब तीनों एंगल्स का सम 1 होता है, अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो बाकी 2 एंगल्स का सम कितना होगा, 180 माइनस 90 मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं तो एंगल दोनों का सम 90 डिग्री होता है, मतलब ये दोनों 90 डिग्री से लेस होंगे। या तो ये 60 होगा या 30 होगा या ये 45 होगा, ठीक है। मतलब दोनों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री से लेस होंगे। 90 डिग्री से लेस का मतलब क्या होता है कि एक्यूट एंगल। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएगा और ये 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम किस पर लगाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पर। और ट्रिग्नोमेट्री के अभी हम ढेर सारे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किस चीज़ में होता है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़, जैसे हमने क्वेश्चन लिया, मान लो हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी हाइट है h, है ना, और इसकी इस पॉइंट से एक पॉइंट ले लेते हैं, ये बिल्डिंग है और इससे कुछ डिस्टेंस हमने मान लिया x डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ले लिया a, ठीक है। तो ये हमने इस पॉइंट से ये इसके बिल्डिंग के बेस से एक लाइन खींची और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग के टॉप ये है, तो बिल्डिंग के टॉप पे ये देख रहे हैं। तो अगर हमें ये एंगल पता हो, ठीक है, मान लो ये एंगल हमें 60 डिग्री पता हो, ठीक है, और ये हमें बिल्डिंग की मान लो हाइट निकालनी है और हमें डिस्टेंस पता हो कि हम कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं। मान लो हमने बोल दिया कि ये 20 मीटर पे हम खड़े हैं, ठीक है, बिल्डिंग से हम 20 मीटर पर खड़े हैं और हमें पता है कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम इससे क्या है, बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। और इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन से हम कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से टॉपिक
के बारे में हम पढ़ेंगे, और ये टॉपिक हमें 10th क्लास में है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ मीन्स क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। ठीक है, तो ये इसका ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ठीक है, और इसी में हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, जिसमें हम पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ स्पेसिफिक एंगल मीन्स हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या है? इन रेशोज़ का यूज़ करके, मतलब इन रेशोज़ से जो इक्वेशन बनती है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ कहते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, और इन आइडेंटिटीज़ का किस में यूज़ होता है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन में आता है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन जो हमारा थर्ड टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, जिसमें हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आपको समझ में आ रही होगी कि हम ट्रिग्नोमेट्री में किसकी बात करते हैं? ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसमें हम ट्रायंगल का मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है, और ये किस पर लगता है ट्रिग्नोमेट्री? राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक है, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री के कितने टॉपिक पढ़ेंगे हम? एक पढ़े, फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, सेकंड होगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, और थर्ड है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन। ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस में जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसमें हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जैसे किसी भी चीज़ का डिस्टेंस या हाइट का मेज़रमेंट हम इससे निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में हमने क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ स्पेसिफिक एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पर बता देती हूँ मैं, ये यहाँ पर एंड हो गया। अब ये यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझ रहे होगे, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा।
ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली कि हम डायरेक्ट पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आता कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको डीप में पढ़ाऊँगी और इन्हें आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए और अच्छे से समझ के पढ़िएगा तो आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में। क्योंकि हम स्कूल में तो पढ़ते तो हैं पर हम उसको केवल एग्ज़ाम में पास हो जाएं इस टाइप से पढ़ते हैं, पर हमें उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है और किस बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस इस टॉपिक में कराऊंगी। तो इन टॉपिक्स के बारे में अपन डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियोस देखिए और उनको अच्छे से समझिए, जिससे कि आपको इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। और मेरे वीडियोस अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज मिलेगा और आप अच्छा नॉलेज गेन करेंगे। तो मेरे वीडियोस को आप कंटिन्यू देखिए। और मैं अपना वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप नेक्स्ट क्लास में जैसे जाएंगे, जैसे 11th या 12th में, तो आपको ये बहुत यूज़ होगा। तो आप इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानें, मैं ये चाहती हूँ। तो इसलिए आप मेरे वीडियोस को देखिए और कंटिन्यू देखिए तो आपको इसके बारे में अच्छा लगेगा। तो मेरे वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो उसके लिए धन्यवाद।